To thank you, Lord, for this morning. हे पिता, आज के इस सुबह के वक्त के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Lord, we are coming before the throne of grace this morning, Lord. प्रभु, इस वक्त हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। Thank you for giving us a privilege to see one more week in our lives. और एक हफ्ते को देखने के लिए प्रभु तूने जो हमें ये सौभाग्य दिया हमारे जिंदगी में, इसलिए हम तेरा धन्यवाद Lord, as करते we हैं। are sitting in your presence, Lord, जैसे हम तेरे उपस्थिति में बैठे Lord, we पिता, ask the Holy Spirit to speak to our hearts. हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे बात करे। Lord, we pray that through the Holy Spirit, whatever you want us to speak, Lord, and we humble ourselves before you so that you will talk to us. पवित्र आत्मा जो भी हमसे बात करना चाहता है वो हम सुनने के लिए तैयार है। प्रभु, हम अपने आप को तेरे सम्मुख नम्र बनाते And हैं। we pray, Lord, give us the oneness of mind, Lord. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमें आत्मा में एक कर। Lord, there should not be any kind of distractions, Lord. प्रभु, किसी भी तरीके से प्रभु हमारा ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके। And we pray, Father, that take complete control over this place. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस जगह का पूरा कब्जा ले ले। Guide us and lead us through your Spirit, Lord. तू हमें चला और हमारी अगुवाई कर। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमेन। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So our God is good and He enabled us to see one more week. And also God has given us the privilege that we could come to His presence. प्रभु भला है, उसने हमारी सहायता की जिसके कारण हम और एक हफ्ता देख पाए हैं। Okay, let us all turn our Bible to the book of Hebrews. आइए इस वक्त हम इब्रानी की पत्री खोलें। And chapter 11 इब्रानी अध्याय 11, and verse 21. इब्रानी 11:22। Book of Hebrews chapter 11 and verse 21. इब्रानी 11:22। By faith Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and worshipped, leaning upon the top of his staff. विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। Okay, faith is a very important thing in our Christian life. विश्वासी जीवन में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। And we face lot of challenges when we walk with the Lord. और जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तब हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। When we study the life of people, जब हम लोगों की जिंदगी देखते the हैं challenges that they went through, और जिन चुनौतियों का सामना उन्होंने किया, how they stayed in their faith, किस तरीके से वे अपने विश्वास में बने रहे, that will encourage us to walk in our faith walk. और यही बातें हमें प्रोत्साहित करती है, तसल्ली देती है ताकि हम भी हमारे विश्वास में बरकरार रहे। That is what we have been studying about faith. और यही बातों को तो हम विश्वास के विषय में सीख रहे Now, हैं। before this, for few weeks we studied about prayer. और कुछ हफ्ते पहले हमने प्रार्थना के विषय में सीखा। After that, it is very important to know about faith. प्रार्थना की सीखने के बाद विश्वास को जानना बहुत जरूरी And we है। have been studying about different people. और हम अलग अलग लोगों के विषय में सीख रहे हैं। And today we are going to study about the faith of Jacob. और आज हम याकूब के विश्वास के विषय में पढ़ने वाले Now, हैं। Paul carefully chose people and their character based on faith and wrote in this book of Hebrews. और पौलुस जब इब्रानी की पत्री में विश्वास के विषय में लिख रहा था, बड़े ही चौकसी से, बड़े ही ध्यान पूर्वक उसने लोगों को चुना है और उनके विश्वास के विषय में बताया है। And Paul did not write all the members in the Old Testament. और पुराने नियम के सारे उन संख्याओं के विषय में पौलुस ने नहीं लिखा। And also he did not mention all the characters of the people. ना ही पुराने नियम के हर एक चरित्र का उसने यहाँ पर ये किया, जिक्र किया है। He chose carefully about people. बहुत ध्यान पूर्वक उसने लोगों को चुना है। And also he carefully chose their character when he was speaking about faith. और जब उनके विश्वास के विषय में वो प्रचार कर रहा था, बोल रहा था, उस वक्त भी उसने बहुत ध्यान पूर्वक उनके उन गुण धर्मों के विषय में बताया That's है। what verse 21 it says. यही तो बात वचन 21 में लिखी By है। faith Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and worshipped, and leaning upon the top of his staff. विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिर पर सहारा लेकर दंडवत किया। And when you study about the faith of Jacob,
जब हम याकूब के विश्वास के विषय में about पढ़ते his हैं, life. उसके जीवन के विषय When you में, read Genesis 25 onwards, जब हम उत्पत्ति 25 में पढ़ते हैं, there you read about Jacob. यहाँ पर हम याकूब के विषय में पढ़ते हैं। When you read Genesis chapter 46 to 48, जब हम उत्पत्ति 48 पढ़ते हैं, there you read about the last days of Jacob. याकूब के जो अंतिम दिन है उसके विषय में वर्णन किया गया है And when उन you दो अध्याय में। read this particular verse, और जब हम ये वचन पढ़ते हैं, it starts like this: by faith Jacob when he was dying. इस वचन की शुरुआत ही कैसी होती है? विश्वास ही से, जब याकूब मरते समय पहुंचा। The author of the Hebrew wants to focus on something that happened in the life of Jacob while he was dying. और यहाँ पर इब्रानी का लेखक जब याकूब अपने मृत्यु की छैया पर था, उस समय उसकी जिंदगी में जो हुआ उसके विषय में वो महत्व देते हुए बता रहा है। The life of Jacob was not easy until 130 years. 130 वर्ष तक वो जिया, लेकिन उतने वर्ष आसान ऐसी जिंदगी नहीं रही उसके लिए। When you read Genesis chapter 47 verse 9, जब हम उत्पत्ति 47:9 पढ़ते and हैं, Jacob was standing in front of Pharaoh and he was speaking about his life. तब वहां पर हम देखते हैं कि याकूब फिरौन के सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी के विषय में बता रहा And he था। said, Jacob said unto Pharaoh, the days of the years of my pilgrimage are 130 years, few and evil have the days of the years of my life been. So here the Jacob says, my lives were few and it was filled with evil. यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति 47 के 9 में याकूब कहता है, याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। This particular verse speaks about the life that Jacob was going through. ये वचन हमें बताता है याकूब किस तरीके की जिंदगी को उसने बिताया है। His life was full of struggle. उसकी जिंदगी में बहुत सारी चुनौती थी। In the beginning he wanted to try some shortcut ways. और शुरुआत के दिनों में उसने भी नहीं किया ऐसे पैंतरे अपनाए ताकि उसे जल्दी कुछ बातें हासिल हो जाए। But when he came to his last age, लेकिन जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था, there were a lot of struggles that he was going through. बहुत सारे चुनौतियों का सामना उसने भी किया। He had to run for his life. अपने जीवन को बचाने के लिए उसे भगोड़े के समान Then he भागना had पड़ा। gone to be with Laban. जब वो लाबान के पास गया, There also he was cheated. वहां पर भी उसे फंसाया गया। The Laban changed 10 times his wages. और हम देखते हैं लाबान ने 10 बार उसकी तनख्वाह बदल दी। While he was coming back and he had to fight with God. और जब वो आया तब दोबारा उसे परमेश्वर के साथ युद्ध करना पड़ा। Then he got settled. फिर वो अपने जीवन में स्थायी हो Then गया। his beloved son was missing. फिर उसका जो प्रिय पुत्र था वो मानो खो गया। And his sons were saying that wild animals killed Joseph. और उसके कुछ बेटों ने कहा कि तेरे प्रिय पुत्र की किसी एक जानवर ने जान ले ली Then है। his wife Leah died. फिर उसकी पत्नी लिया मर जाती While he है। was coming to Egypt, even his Rachel died. और जब वो मिस्र देश लौट रहा था तब राहेल जो उसकी पत्नी थी वो भी गुजर जाती In है। all his life, he had to face a lot of struggles and challenges. उसकी सारी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे संघर्ष थे। That is why Jacob said, my lives or my years were few and it was painful. इसीलिए तो याकूब कहता है कि मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए थे। When you read the other patriarchs in the Bible, जब बाइबल में बाकी के जो पूर्वज है उनके विषय में जब हम पढ़ते they did हैं, not go through such a struggle that Jacob was going through. जिस संघर्ष का सामना याकूब ने अपनी जिंदगी में किया, उन्हें उन संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा। Even during those days, Jacob did not leave God. लेकिन वैसे समय में भी याकूब ने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। Now many times when we faithfully follow God, बहुत बार जब हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर के when we साथ face चलते a हैं lot of challenges and struggle, और हमारे जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां और संघर्ष the आते question हैं, automatically comes to our mind, where is the God whom I worship? फिर हमारे मन में एक सवाल आता है, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ वो कहाँ है? I follow Christ so that I will get some good things. मैं मसीह के पीछे चल रहा हूँ ताकि मेरी जिंदगी में कुछ तो अच्छा होए। It is not only your question and my question. ये जो सवाल आपके मन में आता केवल आपका और मेरा ही सवाल When नहीं
read है। Job chapter 2 and verse 9, जब हम अय्यूब 2:9 पढ़ते the हैं, righteous man's wife, Job's wife, she said unto Job, and he said, why you have to retain thine integrity, curse God and die. और हम देखते हैं अय्यूब तो बहुत धर्मी मनुष्य था, इतना धर्मी था, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी क्या कहती है, इतना धर्म के साथ तू चलकर तुझे क्या मिला? What you got after following God? परमेश्वर के पीछे चलकर तुझे क्या हासिल What हुआ? you got after doing all kinds of sacrifices for God? परमेश्वर के लिए इतना भेंट और अर्पण चढ़ाने के Why बाद you are तुझे क्या still holding मिला? on your integrity? अब भी तेरे न्याय को तू क्यों थामे रहे Why है? still you want to be faithful to God? अब भी तेरे परमेश्वर के प्रति तू क्यों करके Why you are so वफादार है? committed to God? तू क्यों इतना तेरे परमेश्वर के लिए समर्पित And है? curse God and die. और वो कहती है तू परमेश्वर को शाप दे और मर जा। Many times when people look at our own life, बहुत बार है ना, बाहर के जो लोग हैं हमारी जिंदगी की ओर देखते हैं people question about our faith. और फिर हमारे जीवन पर सवाल खड़े करते What हैं have you got after going to God? और वो कहते हैं परमेश्वर के पीछे जाकर आपको क्या मिला? What have you got every week you are going to church? What have you got? हर हफ्ते कलीसिया जाते हो, कलीसिया जाकर आपने क्या हासिल Your किया? life is full of struggle, आपके जिंदगी में आज भी चुनौतियां हैं, sickness in your body, आज भी आपके शरीर में बीमारियां problem at हैं, your home, आज भी घर में समस्या है, financially you are struggling, आज भी पैसों की तंगी है, in business you are struggling, आपके व्यवसाय में आज भी there is चुनौतियां no हैं, peace in your life. आपकी जिंदगी में शांति नहीं है, Why you have to go after Christ? फिर क्यों करके मसीह के पीछे चलते हो? The Job's wife asked the question to Job the same way. There are so many times even the thought comes to our mind, why I have to stay focus on my integrity, why can't I leave God? अय्यूब के पत्नी ने भी अय्यूब से यही सवाल किए। बहुत बार हमारे मन में भी यही सवाल आता है, इतना मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, इतना मैं ईमानदारी से वफादारी के साथ उसके कदमों पर चलता हूँ, फिर क्यों करके मेरे जिंदगी में इतनी सारी चुनौतियां मुश्किलें हैं? Not only Job's wife, केवल अय्यूब के पत्नी ने ही सवाल even नहीं Peter किया। asked in Matthew chapter 19 and verse 27. मत्ते 19 और 27 में यही सवाल पतरस ने भी किया। And verse 27, then answered Peter and said unto him, behold, we have forsaken all and followed you. What shall we have therefore? और पतरस ने मत्ते 19:27 में कहा, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? And Peter said, Lord, we have left everything and we followed you. What we are going to get? और पतरस यीशु से कहते हैं कि यीशु आपके लिए हमने हमारा घर दार सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आए, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? And Jesus gave the answer in the following verse. और आगे के वचन में यीशु मसीह ने उत्तर दिया। And he said, you will sit with me when the Son of Man was in his glory. और यीशु ने कहा जब परमेश्वर का पुत्र उसकी महिमा से आएगा तब पतरस उसके साथ बैठेगा। You will get 100-fold and blessings. और कहा कि तुझे 100 गुना मिलेगा। And also eternal life. और तुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। So there is a period of struggle in our lives. हमारे जिंदगी में संघर्ष का एक समय होता है। But when you cross those years, लेकिन उस संघर्ष के समय को यदि हम पार कर जाते God हैं, honors each and every sacrifices that we have done to the Lord. फिर हर एक जो त्याग हमने परमेश्वर के लिए किया है उसका परमेश्वर आदर करता है। Of course, Jacob was going through a lot of struggles for the first 130 years. पहले 130 वर्षों तक याकूब बहुत सारे चुनौतियों से गुजरा। But when you read the last 17 years of Jacob's life, लेकिन याकूब के अंतिम 17 वर्ष की ओर जब हम देखते हैं, Genesis chapter 47 and verse 28, when we read, जब हम उत्पत्ति 47:28 in the पढ़ते हैं, same Egypt he lived 17 more years. हम देखते हैं वही मिस्र देश में याकूब और 17 साल जीवित He रहा happily spent his time along with his children and grandchildren. और उसे ये मौका मिला कि वो अपने सारे बेटों के साथ और पोतों के साथ समय God बिताए। honored the faith of Jacob. परमेश्वर ने याकूब के विश्वास का आदर किया। That is why even when he was dying, the Bible says by faith when he was dying. इसीलिए जब वो मृत्यु की छैया पर था उस वक्त भी बाइबल उसके विषय में क्या गवाही देता है? विश्वास ही से याकूब ने आशीष दी। Maybe you might go through different struggles in your life. शायद आज आपकी जिंदगी में बहुत सारे चुनौतियों से आप गुजरते Each and होंगे, every drop of your tears, God sees it. लेकिन आपके आंखों से निकलने वाले हर एक आंसू के बूंद को परमेश्वर देखता है और उसका वो आदर करेगा। Even each and every sacrifices that you have done to the Lord, you have made for the Lord, God sees it.
हर एक त्याग जो आपने परमेश्वर के लिए किया है, इस पर परमेश्वर की नजर है और परमेश्वर निश्चित रूप से आपको आशीष देगा। Even if you give a glass of water thinking that I am giving and I am honoring to the servant of God, God sees that. अगर किसी दास को परमेश्वर का दास है ये सोचते हुए, इज्जत देते हुए यदि आप उसे एक गिलास पानी भी देते हो ना, उसका भी हिसाब परमेश्वर रखता है, उसे याद कर कर आपको आशीष देता You are है। not wasting your time by spending time with God. कभी भी ऐसा मत समझना कि परमेश्वर के साथ यदि मैं समय बिता रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ तो मेरे समय की बर्बादी The है। time that you are serving God is not going to be wasted. जो सेवा के लिए आप समय खर्च कर रहे हो कभी बर्बाद नहीं होने वाला। Though your life is full of painful, भले ही आपके जिंदगी में बहुत सारे दुख है, though दर्द you है, go through a lot of struggles in your life, भले ही आपके जिंदगी में बहुत सारे संघर्षों का सामना आपको But करना one day will पड़ता है, come. लेकिन एक दिन आएगा everything will change. जब सब कुछ बदल जाएगा। Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहता our है God is not unjust. हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं When you है। turn to Hebrew chapter 6 and verse 10, इब्रानी 10:10 में लिखा है, chapter 6 and verse 10, सॉरी इब्रानी 6:10 में लिखा for है, God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have sowed toward his name. क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि हम तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे Our हो। God is not unrighteous God. हमारा परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है। Hallelujah. 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 Even each and every sacrifice that you have done to the Lord, God is righteous to honor those sacrifices. हर एक जो त्याग आप करते हो परमेश्वर उसे देखता है और वो न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर, उसका भी प्रतिफल आपको निश्चित रूप से When देगा। all your family members are standing against you, but still you are following Christ, God is saying that. जब आपका पूरा परिवार आपके विरुद्ध में खड़ा है केवल इसलिए क्योंकि आप मसीह के पीछे मसीह के साथ चल रहे हो, तो ये भी परमेश्वर देखता है। Many times people would tell you, why you are staying, faithful to God, leave God and come to us. We will give you everything. बहुत बार है ना लोग आपसे कहेंगे छोड़ दे तेरे परमेश्वर को, आजा हमारे पास, हम तुझे संभाल लेंगे, हम तुझे सब कुछ दे देंगे। But still you are saying, लेकिन फिर भी आप कहते हो even if I die for Christ, यदि मुझे मरना भी पड़े मैं I मसीह will के लिए never turn मरूंगा, back. लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। God sees those words. प्रभु आपके उन शब्दों की ओर ध्यान देता है। I'll promise you, I'll challenge you, God will definitely honor those words. आज मैं आपको चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर निश्चित रूप से उन शब्दों का आदर करेगा। God will never put your face to get ashamed. प्रभु कभी आपके चेहरे को शर्मिंदा नहीं होने God will देगा। definitely honor you. निश्चित रूप से परमेश्वर आपका आदर करेगा। That is why at the end of Jacob's life it says by faith when he was dying. इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब याकूब अपने जीवन के अंतिम समय में था तब भी उसने विश्वास से ही काम किया। There are two things we are going to study today. What he did by faith. आज हम दो बातें सीखने वाले हैं कि ऐसे कौन से दो काम उसने किए। Number one, पहला काम, by faith he blessed Joseph's sons. विश्वास से उसने यूसुफ के बच्चों को आशीष दी। Okay, Hebrews chapter 11 and verse 21. इब्रानी 11:21। By faith Jacob when he was dying blessed both the sons of Joseph. विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी। When you read Genesis chapter 48, जब हम उत्पत्ति अध्याय 48 पढ़ते so हैं, there you read about the blessings that he gave to Joseph's sons. यहाँ पर हम देखते हैं उसने याकूब के यूसुफ के बेटे को कौन सी आशीष दी। When you read chapter 49, जब हम अध्याय 49 पढ़ते he हैं, blessed other children. उसने दूसरे बच्चों को आशीष So दी। before that in chapter 48 he blessed Joseph's children. उसके पहले उसने क्या किया, अपने पोते जो यूसुफ के बेटे थे उन्हें आशीष दी। Joseph brought two children. यूसुफ ने अपने दो बेटों को याकूब के पास ले Manasseh गया was the elder. और मनासे जो था वो He was बड़ा the elder. बेटा था And Ephraim was the youngest. और इफ्राइम जो था छोटा बेटा था। And Joseph made these two children to stand before Jacob. और यूसुफ ने अपने दोनों बेटे को याकूब के सामने खड़ा किया। When you read verse chapter 48, you will read it. And Jacob, turned his hands and he blessed. अगर देखा जाए किसी को भी सहज तरीके से आशीष देने के लिए दोनों हाथ हम सामने रख सकते हैं, लेकिन याकूब ने क्या किया, अपने हाथों को ऐसे क्रॉस कर दिया, क्रॉस करते हुए उसने आशीष दी। Now when he was blessing,
जब वो आशीष दे रहा था, it is very important to know how he blessed. किस तरीके से उसने आशीष दी ना, ये जानना बहुत When you read महत्वपूर्ण है। Genesis chapter 48, जब हम उत्पत्ति 48 पढ़ते हैं, verses 15 and 16, 15 और 16 में लिखा है, and now we read about how Jacob blessed his grandchildren. हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से उसने अपने पोतों को आशीष दी। And he said, he blessed Joseph and said, God before whom my father Abraham, Isaac did walk, the God which fed me all my life long unto this day. And verse 16, the angel which redeemed me from all evil, bless the lads. सबसे पहले याकूब क्या करता है, यूसुफ को आशीष देता है और उसे आशीष देते हुए कहता है, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे। No, Jacob said, let God bless these children. याकूब क्या कहता है, परमेश्वर इन लड़कों को आशीष दे। When you read verse 15 and 16, जब हम वचन 15 और 16 पढ़ते there are हैं, three important things that he said about God. और यहाँ पर हम देखते हैं उसने परमेश्वर के विषय में 3 महत्वपूर्ण बातें And कही, he took the name of his fathers. और वो अपने पुरखाओं के नाम को लेता है। The God of Abraham, the God of Isaac. वो कहता है अब्राहम और याकूब इसहाक का परमेश्वर। Number 2, he said, दूसरी बात वो कहता the है, God who fed me all these years. जिस परमेश्वर ने मुझे अब तक चलाया है, खिलाया है। Number 3, he said, तीसरी बात वो the कहता God है, who redeemed me. जिस परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया, The same God will bless these children. वही परमेश्वर इन बच्चों को भी आशीषित करेगा। How he blessed? किस तरीके से उसने Now आशीषित look किया? at the life of Jacob. याकूब की जिंदगी की ओर देखिए। In the beginning, his definition for the blessing was so different. शुरुआत के दिनों में आशीष का जो भी व्याख्या थी बहुत अलग थी उसके मन में। Now he's blessing his children in the name of God. लेकिन अब वो अपने पोतों को परमेश्वर के नाम में आशीष देता Now है, he's saying the God of Abraham and Isaac will bless these children. और वो कहता है अब्राम और इसहाक का परमेश्वर इन्हें आशीष दे। The God who fed me will bless these children. जिस परमेश्वर ने मुझे चलाया वही परमेश्वर इन्हें आशीष दे। The God who redeemed me bless these children. जिस परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया वही परमेश्वर इन्हें आशीष दे। But how he was before? लेकिन वो पहले कैसे था? He was a man who cheated his own brother for the blessing of birthright. याकूब एक ऐसा व्यक्ति था, आशीष पाने की धुन में उसने अपने सगे भाई को फंसाया। The same Jacob cheated his father for blessings. और आशीष प्राप्त करने के लिए उसने अपने पिता इसहाक को भी फंसाया। The same Jacob, when he had gone to Laban and he cheated his father-in-law and he wanted to get blessings. और यही याकूब जब अपने ससुर के पास लाबान के पास रहता है, उसे भी फंसाकर उसने आशीष अपना पाने की कोशिश की। But when he comes to the last days of his life, लेकिन जब वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में आ पहुंचा है, he realized one thing. उसे एक बात का It एहसास is हुआ not all the shortcuts I tried. कि मेरे जो शॉर्टकट अपनाए इससे मुझे आशीष नहीं मिलती It is थी। not all the smart ways I tried. जितने होशियार तरीके से मैंने काम किया उसके कारण मुझे आशीष नहीं If the मिली children है। needs to be blessed, अगर इन बच्चों ने आशीष पानी है, only the God of Abraham and Isaac can bless him. तो केवल उन्हें अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर ही आशीषित कर सकता How है। much you play shortcut ways, how many times you spend doing hard work, that will not give you the real blessings. Jacob knew by faith it is a blessing of God will rest upon these children. याकूब बहुत अच्छी तरीके से जान गया कि उनकी मेहनत के कारण वो आशीष नहीं पाएंगे, शॉर्टकट अपनाने के कारण वो आशीष नहीं पाएंगे, लेकिन केवल परमेश्वर की आशीष यदि उन पर बनी रहेगी फिर ही वो आशीषमय होंगे। Now many times we try blessings in so many areas. बहुत बार हम भी आशीष को पाने की कोशिश में अलग-अलग The तरीके अपनाते experienced हैं, man Jacob says, लेकिन यहाँ पर सबसे जो अनुभवशाली when व्यक्ति he blessed his याकूब children, कहता है, when he blessed his children, he said, जब उसने अपने बेटों को आशीष दी, that पोतों को God आशीष दी, alone will bless these children. तब वो कहता है केवल परमेश्वर ही इन्हें आशीष देगा। Whatever you try in your life, आप चाहे जो कोशिश करनी कर लो, that will not be a real blessings and true blessings in your life. लेकिन आपके कोशिश के दम पर, मेहनत के दम पर जो भी आशीष मिलती है ना, वो असली आशीष नहीं होती When you है। read Genesis chapter 31 and verse 42, उत्पत्ति 41:42
में लिखा है, The words of Jacob he said, यहाँ पर याकूब के शब्द है, except the God of my father, the son of Abraham, and the father of Isaac had not been with me, surely thou hast sent me now empty-handed. मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरे और ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। He said, I tried everything. वो कहता है मैंने सब कुछ कोशिश कर ली, If God had not been with me, लेकिन यदि परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता still you would send me with तो empty-handed. शायद आज भी तू मुझे खाली हाथ भेजता। If God's blessing is not in your life, यदि परमेश्वर की आशीष आपकी जिंदगी में नहीं है you will be empty-handed even today. तो आज भी आप सब कुछ करने के बाद भी आपके हाथ खाली रहेंगे, After जेब doing खाली much रहेगी। hard work, काफी मेहनत करने के बाद, after doing a lot of smart works, बहुत शातिर तरीके से काम करने के after बाद, working day and night, दिन रात काम करने के putting बाद, all your efforts, सारा आपने परिश्रम लगा लिया, if God is not with us, यदि परमेश्वर ही हमारे साथ if ना God's रहे, blessing is not with us, यदि परमेश्वर की आशीष हमारे साथ ना we'll रहे still be empty-handed. तो हम केवल खाली हाथ ही रहेंगे। That is what Jacob said. यही बात तो याकूब It is कहता है, not whatever I have earned. मैंने कमाया इसके आधार पर It कुछ is नहीं, God will bless these children. लेकिन परमेश्वर ही इन बच्चों को आशीष देगा। Look at the day that you accepted Christ. जिस दिन आपने परमेश्वर को अपनाया उस दिन को याद करें। Look at the day that you set foot on this city. जिस दिन आप इस शहर में आपने कदम रखा उस दिन को याद करें। Look at the beginning of your life. आपकी जिंदगी की शुरुआत को याद करें। Look at the day that you started to follow Christ. जिस दिन आप मसीह के पीछे चलने लगे उस But दिन को याद करें। today God has blessed you so much. आज हम कह सकते हैं परमेश्वर ने हमें भर भर के आशीष Even दिया you है। and I can testify and say that if God is not with me, still I would be empty-handed today. आज मैं भी इस बात की गवाही देते हुए कह सकता हूँ कि यदि परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो मेरे हाथ में आज कुछ नहीं होता। It is not what we do. हम जो करते इसके आधार पर कुछ It नहीं is मिलता, what we get it from God. लेकिन जो हमें परमेश्वर के हाथ से मिलता है वही बात And मायने Jacob रखती है। said, याकूब ने कहा by faith, विश्वास से, let these children receive the blessings from God. विश्वास से ये लड़के परमेश्वर से आशीष पाए। Now, it is a challenging thing for you and me today. ये आपके लिए और मेरे लिए चुनौती की बात We है। are living in a competitive world today. हम एक ऐसे जीवन बिता रहे हैं जहाँ पे हर जगह पे नहीं क्या चुनौतियां है, स्पर्धा है, People are shifting to companies after companies for the hike. और लोग एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जाते हैं ताकि उन्हें तनख्वाह में बढ़ोतरी मिले। Now they want to fight with the richness of this world. और इस दुनिया की नहीं क्या जो अमीरी है, पैसा है, वो प्राप्त करने की कोशिश में रहते Now हैं। many times we think what people will think about me if I am not having money. बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं, यदि मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो लोग मेरे विषय में क्या What सोचेंगे? people will think about me if I am not having car. अगर मेरे पास कार नहीं रहेगी तो लोग मेरे विषय में क्या What सोचेंगे? people will think about me if I don't have house. अगर मेरा खुद का घर ना रहे तो लोग मेरे विषय में क्या Stop सोचेंगे? focusing on this world. दुनिया की ओर है ना ध्यान देना बंद करें, Start focusing on God. लेकिन मैं कहूंगा परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने की Whatever you शुरुआत get it करें। from God, जो भी आपको परमेश्वर से मिलेगा it is permanent वो बात जान लो, वो And- आशीष कायम and it will रहेगी be a blessing to और us. वो आशीष जो है दूसरों के लिए भी एक आशीष में After बदल जाएगी। all the experiences of life, Jacob understood one thing: only God can bless these children. जीवन में इतने सारे तजुर्बे प्राप्त करने के बाद याकूब ने जान लिया केवल परमेश्वर ही उसके पोतों को आशीषित कर That सकता is है। why he blessed his children, his grandchildren, by faith. इसीलिए उसने अपने पोतों को विश्वास से आशीषित किया। Today, let us turn our perspective towards the blessings of God. आज हम भी हमारा ध्यान है ना दुनिया की आशीष की ओर नहीं, लेकिन परमेश्वर की आशीष की ओर लगाए। Tell to God, परमेश्वर से Lord, I कहे, need blessings from you. प्रभु मुझे तुझसे आशीष चाहिए। Even if I get 1 rupee, that should come from your hand. प्रभु भले में एक रुपया मेरे पास आए, लेकिन वो 1 रुपया भी प्रभु तेरे हाथों से ही मेरे पास आए। Government pays me salary. भले ही सरकार मुझे मेरी तनख्वाह Government देती gives हो, me salary. भले ही सरकार मुझे तनख्वाह दे, That should not be from government, it should be from your hand. लेकिन प्रभु ये सरकार के पास से नहीं, तेरे हाथों से वो पैसा मेरे Because पास whatever आए। the blessing I get it from God, it is permanent and it is blessed. क्योंकि मैं जानता हूँ जो भी आशीष है तेरे पास से तेरे हाथों से आती
आती है प्रभु, वो आशीष पर बरकत रहती है और वो आशीष प्रभु टिकती है। When you focus on God, जब आप आपका ध्यान परमेश्वर पर you लगाओगे, won't fight with the world. फिर आप दुनिया के साथ कभी नहीं You झगड़ोगे। won't find shortcuts to fight. फिर कभी आप है ना पैंतरे नहीं अपनाओ कि कैसे मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। You will stay faithful to God आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहोगे, because our eyes are on God. क्योंकि हमारी आंखें किस पर लगी है? तो हमारे परमेश्वर पर। Number one, the first thing he blessed his grandchildren by faith. सबसे पहला काम जो याकूब ने किया वो ये था कि विश्वास से उसने अपने पोतों को आशीष दी। Number two, दूसरी बात, he worshipped God. उसने परमेश्वर की आराधना की। The same verse 21. और इब्रानी 11:21 में लिखा है, By faith, Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and worshipped, leaning upon the top of his staff. हम देखते हैं इब्रानी 11:21 में भी विश्वास से उसने अपने पोतों को आशीष दी और अपने लकड़ी का लाठी का सहारा लेकर वहां पर भी उसने परमेश्वर की आराधना की। The last days of Jacob ends with that he worshipped God. याकूब के अंतिम दिनों का अंत कैसा होता है? परमेश्वर की आराधना करते हुए। हालेलुया। When you read in Genesis, almost in 4 areas, you will find where God spoke to Jacob and Jacob spoke to God. हम उत्पत्ति के अध्यायों में देखते हैं कि 4 जगह में परमेश्वर ने याकूब से बात की और याकूब ने भी परमेश्वर से बात की। The first incident you will see Genesis chapter 28. सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति 28 में। He started his journey from Beersheba towards Haran. बेरशिबा से लेके हारान तक का सफर उसने तय He किया came to a place and he wanted to stay there. और एक जगह पर आकर वो वहां पर रहना चाहता He था kept a stone under his head and he was sleeping. और अपने सिरहाने पर उसने पत्थर रखकर वो वहां पर सोया। He saw the angels descending and ascending. और उस स्थान में उसने देखा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत नीचे उतर रहे, ऊपर जा रहे। After getting up in the morning, he gave the name Bethel. और सुबह उठने के बाद उसी स्थान को उसने एक नया नाम दिया बेथेल। And when you read chapter 32 of Genesis, और जब हम उत्पत्ति 32 पढ़ते हैं, and there you read about the place called Peniel near Jabbok, where he had encounter with God. और एक जगह का नाम वहां पर लिखा है जहां पर उसकी मुठभेड़ परमेश्वर से होती है। When you read Genesis chapter 33 and verse 20, और उत्पत्ति 33:20 में हम while he पढ़ते was हैं, returning from Canaan, जब वो कनान से लौट रहा he था, built an altar and said, El Elohi Israel. वहां पर भी उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी का निर्माण किया और एल एलोही इज़राइल नाम रखा। When you read Genesis chapter 35, जब हम उत्पत्ति 35 पढ़ते हैं, that God told him to go and build an altar in Bethel. परमेश्वर उससे कहता है दोबारा तू बेथेल जा और वहां पर एक वेदी का निर्माण He कर। named that place El Bethel. और उस जगह का नाम वो एल बेथेल कहता That is है। where God changed his name. और इस एल बेथेल के जगह में ही परमेश्वर ने याकूब के नाम को भी बदल In दिया। 4 or 5 areas we find that Jacob had a relationship with God and God spoke to him. इतने सारे जो संदर्भ मैंने आपको बताए, इन संदर्भ से हम जानते हैं कि याकूब का एक रिश्ता रहा परमेश्वर के साथ। वो परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर भी उससे बात करता था। Even at his last days, और अपने जीवन के अंतिम समय में भी Bible ends like this, he worshipped God. बाइबल कहता है कि उसने परमेश्वर की आराधना की। While he was dying, जब वो मरने पर था, he leaned towards his staff and worshipped God. अपने लाठी का सहारा लेकर वहां पर भी उसने आराधना की। The scholar says like this, और बहुत सारे जो तत्व ज्ञानी है वो कहते when हैं Jacob had encountered with God, जब याकूब परमेश्वर से मिला, God touched the socket of Jacob's thigh and it got dislocated. और बहुत सारे तत्व ज्ञानी ऐसा कहते हैं जब याकूब की और परमेश्वर की मुठभेड़ हुई, उसके जांघों के एक हिस्से को परमेश्वर ने छुआ, जिसके कारण वो हिस्सा थोड़ा सा मानो नहीं क्या सरक गया। And from that day onwards, he started to use the stick for walking. और उस दिन से याकूब है ना सीधे नहीं क्या पैरों पर कभी चल नहीं पाया, But we know one- लड़ाते हुए चलता था, इसलिए उसे लकड़ी का भी सहारा लेना पड़ा। But we know one thing here. लेकिन हम एक बात जानते हैं, Till last moment, Jacob had the habit of worshipping God and he did not leave God. अपने
अपने जीवन के अंतिम समय तक याकूब की ये आदत रही कि वो परमेश्वर की आराधना करे, उसकी वो इबादत करे। He was not the healthiest person like other people. दूसरे लोगों के समान बुढ़ापे के समय में भी वो एक हट्टा कट्टा इंसान नहीं था। When you read Genesis chapter 48 and verse 2, जब हम उत्पत्ति 48 का 2 पढ़ते and हैं, when he came to know that Joseph came, जब उसे ये बात पता चली कि यूसुफ आया है, Bible says Israel strengthened himself and sat upon the bed. वहां पर ऐसा लिखा है कि इज़राइल ने क्या किया, अपने आप को संभाल कर खाट पर बैठ गया। He was weak. वो कमजोर था, He had no strength. उसके अंदर ताकत ही नहीं थी। What Bible ends about Jacob? लेकिन बाइबल क्या कहता है याकूब के विषय He में? worshipped God by leaning on the staff. देखो कमजोर था, अपने कमजोर अवस्था में भी वो परमेश्वर की उसने आराधना की। भले लाठी का सहारा लिया लेकिन आराधना नहीं छोड़ी। In all the days of his life, अपने जिंदगी के सारे दिनों में he had to go through a lot of struggles in his life. बहुत सारी चुनौतियों का सामना उसे करना He पड़ा। lost his 2 wives अपने दोनों पत्नियों को खो दिया। and many things he lost in his life, अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को उसने खो दिया। but he did not leave the worship. लेकिन फिर भी परमेश्वर की आराधना कभी बंद नहीं किया। Jacob did not leave God. याकूब ने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। Seasons of life of Jacob got changed. याकूब के जिंदगी का समय बदला। Many people changed. बहुत सारे लोग बदल गए। Many left Jacob. बहुत सारे लोगों ने याकूब को छोड़ दिया। Many came into his life. बहुत सारे लोग याकूब के जिंदगी में आए। Once he was healthy. एक समय में वो बहुत तंदुरुस्त था, He was smart. वो बहुत चालाक He था, could see everything. वो सब कुछ देख सकता था। But now he had come to a place that he could not see properly. लेकिन अब वो एक ऐसे समय में आया जब वो ठीक से देख भी नहीं पाया। When everything is right, it is easy to worship God. जब सब कुछ हमारी जिंदगी में अच्छा चल रहा है ना, तब परमेश्वर की आराधना करना बहुत आसान काम When you है। are healthy and wealthy, it is easy to worship God. जब हम शरीर से तंदुरुस्त हैं और पैसों से माला माल है, तब परमेश्वर की आराधना करना आसान है। When you don't lack anything, it is easy to worship God. जब आपके जिंदगी में कोई मुश्किलें नहीं है, तब परमेश्वर की आराधना करना आसान है। But when things are going wrong, लेकिन जब हमारे जिंदगी में सब कुछ when विपरीत हो रहा situation है, is changing, जब हमारे जिंदगी में प्रतिकूल समस्याएं when people are हालात changing, हैं, जब लोग बदल रहे हैं, will you be able to worship God? तब ऐसे प्रतिकूल क्षणों में क्या आप परमेश्वर की आराधना कर पाओगे? Keeping the faith till the end is the challenging things. जीवन में अंतिम क्षण तक विश्वास में टिके रहना, ये बड़ी चुनौती है। Many started a Christian life, successfully, बहुत सारे लोगों ने मसीह जीवन की शुरुआत तो बहुत अच्छी तरीके but से their की, life is not going successfully. लेकिन अंत तक विश्वास को संभाल नहीं पाए। Many times when we go through a lot of struggles in our lives, बहुत बार जब जिंदगी में चुनौतियों का सामना करते हैं, we stop worshiping God. हम परमेश्वर की आराधना करना बंद कर देते When हैं। Paul was explaining about his life, पौलुस अपने खुद के जिंदगी के विषय में at the बता रहा end था of his days, और अपने जीवन के अंतिम समय में he did not say that how many churches he established. उसने ये नहीं कहा कि कितने सारी कलीसियों का उसने निर्माण किया। He did not say how many epistles successfully he wrote. उसने ये भी नहीं कहा गर्व से कि मैंने कितने सारी पत्रियां लिखी। He did not say how many branch pastors he had. उसने ये भी नहीं कहा मेरे कितने सारे ब्रांच पास्टर्स हैं। But he said in 2 Timothy, लेकिन दूसरे तिमोथियो में वो कहता he said, है, I have kept my faith. वो कहता है मैंने मेरे विश्वास की रखवाली की I have है। kept my faith. मैंने मेरे विश्वास की रखवाली Some की of the है। translation says, the Paul says, I have protected my faith. एक भाषांतर ऐसा भी कहता है मैंने मेरे विश्वास को महफूज रखा है, I सुरक्षित रखा protected है। my faith. मैंने मेरे विश्वास को सुरक्षित रखा है। Protecting our faith is a challenging thing in this world. इस दुनिया में ना हमारे विश्वास को संभाले रखना, सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। And Paul says, I kept my faith. और पौलुस कहता है मैंने मेरे विश्वास की रखवाली की है। Today, हालेलुया। in your life and in my life, आपकी जिंदगी हो या मेरी जिंदगी हो, there are many times, there are situations will come where we think, why should I worship God? जीवन में बहुत बार ऐसे भी पल आते हैं जब हमें ना ऐसा लगता है क्यों करके मैं परमेश्वर की आराधना करूं। Paul says in Romans chapter 8 and verse 35, और पौलुस कहता है रोमियो 8:35 में, and he says almost 17 things, and he said these 17 things will not separate me from the love of Christ. और इन
वचन 35 में भले एक वचन हो, लेकिन है ना 17 बातें कहता है, और कहता है ये 17 बातें हमें कभी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर When you सकती। read Daniel chapter 3 and verse 18. दानियल Daniel chapter 3 and verse 18. 3:18 में लिखा है, Now when the Shadrach, Meshach, Abednego was put in fiery furnace, जब शद्रक मेशक अबेदnego को वो आग की भट्टी में डाला गया, they said, our God is able to deliver me. और वो कहते हैं हमारा परमेश्वर सब कुछ करने में If God सर्वसामर्थ्य is है। not even delivering us, भले ही हमारा परमेश्वर हमें ना we छुड़ाए, will not deny God. लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर को हम छोड़कर किसी और का दंडवत नहीं Many times करेंगे। God will not protect us from entering into the pain, बहुत बार है ना परमेश्वर शायद हमें उस दर्द में गुजरने से शायद नहीं रोकेगा, but God will make that pain as a testimony to encourage others. लेकिन हमारे उस दर्द को परमेश्वर है ना दूसरों के विश्वास की पुष्टि के लिए देखिए गवाही के रूप में तैयार करता है। Hallelujah. Hallelujah. That is why Daniel chapter 3 and verse 29 says, यही बात तो दानियल 3:20 में लिखी है। the king said, there is no God like him. अंत में वही राजा कहता है दानियल के परमेश्वर को छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। If they would have not got into the fiery furnace, यदि वो अगर उस आग की भट्टी में नहीं जाता, the king would have not given that testimony. तो शायद परमेश्वर इस बात की कभी गवाही नहीं देता। Sometimes the Christian people, when we go through pain, बहुत बार जब हम मसीह लोग दुख और दर्द से गुजरते हैं, difficulties, बहुत सारे मुश्किलों से गुजरते struggle, हैं, हमारी जिंदगी में चुनौतियां होती that है, will not destroy you, तो ये सारी बातें कभी हमें बर्बाद नहीं that will करेगी, make you as a testimony for others. लेकिन इन सारी बातें मिलकर हमें एक गवाही के रूप में खड़ा करती है। That will make one day to stand as a testimony for others. एक दिन यही जिंदगी की मुश्किलें, यही जिंदगी की चुनौतियां हमें परमेश्वर की गवाही देने के लिए खड़ा करती है। Even at the last days of his Jacob's life, याकूब के जिंदगी के अंतिम क्षणों में भी he protected his faith. उसने खुद के विश्वास की रखवाली की, He worshipped God. उसने परमेश्वर की आराधना की। Will you be able to stand faith for God? क्या आज आप परमेश्वर के लिए विश्वास में खड़े रहोगे? Will you be able to protect your faith for God? क्या आप आपके विश्वास की रखवाली करोगे परमेश्वर के खातिर? Sometimes family may stand against you. कई बार आपका खुद का परिवार आपके विरुद्ध में खड़ा हो Sometimes जाएगा। your husband and wife may stand against you. कई बार आपका खुद का पति या आपकी पत्नी आपके विरुद्ध में खड़ी हो Sometimes जाएगी। government may stand against you. शायद हमारी सरकार हमारे विरुद्ध खड़े हो जाए। Sometimes your classmates, your colleagues may stand against you. शायद आपके स्कूल के दोस्त या आपके काम करने वाले जो मित्र हैं वो आपके विरुद्ध में खड़े हो जाए। Sometimes people will tell you that I will not do any business with you. शायद कुछ लोग कहेंगे आपके साथ मैं कोई भी नहीं क्या व्यवसाय नहीं करूंगा। At any point of time will you be able to protect your faith and stand for God? चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी क्षण क्या आप आपके विश्वास के लिए खड़े रहोगे? When everything stand against you, जब हर एक चीजें आपके प्रतिकूल है, will you be able to stand for God? क्या उन प्रतिकूल परिस्थितियों में आप परमेश्वर के लिए खड़े When you होंगे? read about Jacob, जब हम याकूब के विषय में even पढ़ते when हैं, he was dying, जब वो मृत्यु की खटिया पर he था, did not keep his mouth shut. तब भी उसने अपने मुंह को बंद नहीं रखा। He called his grandchildren. उसने अपने पोतों को बुलाया By faith he blessed them. और विश्वास से अपने पोतों को आशीष दी, By faith he worshipped God. और विश्वास से उसने परमेश्वर की आराधना की। Can we say like Paul, whatever happens in my life that will not separate me from the love of Christ? क्या आज हम पौलुस के समान कह सकते हैं मेरे जिंदगी में जो भी हो जाए, कोई दुख आए, दर्द आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, मृत्यु आए, लेकिन कोई भी चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर The सकती। biggest achievement in your life, in my life, is to protect faith. हमारे जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? तो यह है कि हम हमारे विश्वास को संभाले, विश्वास की रखवाली करें। Jacob's life speaks to us. याकूब की जिंदगी हमसे बात He करती है। stood faithful for God till the end. याकूब परमेश्वर के प्रति अंतिम क्षण तक वफादार He रहा। blessed his grandchildren. उसने अपने पोतों को आशीष दी। He knew that वो जानता the था worldly blessings will not be a blessing to them. कि दुनिया की आशीष के कारण वो आशीषित नहीं हो गए। Only God can bless his children. केवल परमेश्वर ही अब उसके पोतों को आशीषित कर Only सकता है। God's blessing will be a permanent blessings in my life. केवल परमेश्वर की ही आशीष मेरी जिंदगी में अंतिम क्षण तक टिकेगी। Even at the last age, and he worshipped God. और जीवन के अंतिम क्षण तक उसने परमेश्वर की आराधना की। How many of us can make that commitment this morning? हम में से कितने जन यही समर्पण कर सकते That हैं? I will stand for God till the end. प्रभु मेरे जीवन के अंतिम सांसों तक
मैं तेरे साथ ही रहूंगा। Even I also, the testimonials also should be written like me, that was written for Jacob. प्रभु जो बात याकूब के विषय में लिखी है, जो गवाही तूने उसके विषय में दी है, वही गवाही प्रभु लोग मेरे विषय में दे कि मैंने विश्वास की He रखवाली की worshipped है। till the end. I also would be a person who worship God till the end. जिस तरीके से याकूब ने प्रभु जीवन के अंतिम क्षण तक तेरी आराधना की है, वैसे ही प्रभु मरते दम तक मैं तेरी आराधना करूं। How many of us can make the commitment this morning? हम में से कितने जन ये समर्पण कर सकते Can we हैं? all stand together in our feet? क्या हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं? When Jacob was approaching his last days, याकूब अपने जीवन के अंतिम क्षण में था। Bible says, बाइबल कहते हैं by faith when he was dying, विश्वास से ही वो मरा। he blessed his grandchildren. उस समय उसने अपने दोनों पोतों को आशीष दी। He worshipped God. उसने परमेश्वर की आराधना की। That is the testimony of Jacob. ये थी याकूब की गवाही। Whatever you do for God, जो भी आप परमेश्वर के लिए करते हो, whatever you sacrifice for जो God, भी आप परमेश्वर के लिए त्याग करते हो, because you are following Christ, people are standing against you. आप मसीह के पीछे चल रहे हो, इसलिए आज लोग आपके विरुद्ध में खड़े हैं। Nobody is standing with you. आज कोई आपके साथ खड़ा नहीं Your है। husband is not standing with you. आपका पति भी आपका साथ Your नहीं दे wife रहा is है। not standing with आपकी you. पत्नी आपको साथ नहीं Your दे रही children है। are standing with you. आपके बच्चे आपके साथ Many नहीं है। times you feel that you are alone standing for God. बहुत बार आपको ऐसा लगता है ना कि मैं ही अकेला परमेश्वर के लिए खड़ा हूँ। Many times you say, Pastor, I am alone fighting. आप बहुत बार आप कहते हो कि पास्टर मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ। Nobody is supporting me. कोई भी मुझे नहीं क्या मदद नहीं करता, I am साथ alone नहीं fighting देता। my life. मैं ही मेरी सारी चुनौतियों से लड़ रहा हूँ। Physically I am fighting. शारीरिक तरीके से मैं लड़ रहा हूँ, Emotionally I am fighting. मानसिक तरीके से मैं लड़ रहा In हूँ, my family I am fighting. मेरे परिवार में मैं लड़ रहा हूँ। But I'll tell you one thing. एक बात बताना चाहता The हूँ, fight will change into a testimony. आपका यही लड़ना एक दिन गवाही के रूप में खड़ा तैयार होगा। One day everything will change. एक दिन आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल The जाएगा। God whom we worship is not unjust God. जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो अन्यायी परमेश्वर नहीं God है। sees our tears. परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता God है। sees our struggles. प्रभु हमारी सारी चुनौतियों को देखता God है। sees the painful situation that we go through. जिन दर्द भरी परिस्थितियों से हम गुजरते उसे प्रभु देखता है। Definitely God will honor you. निश्चित रूप से परमेश्वर आपका आदर करेगा। Life will change. आपकी जिंदगी बदलेगी, Your situation will change. आपकी हालातें बदलेगी, Your problems will change. आपकी जिंदगी की सारी समस्या Don't lose बदलेगी। your heart. बिल्कुल निराश ना होना। Don't lose your heart. निराश मत होइए। Don't lose your heart. निराश मत होइए। Stay focused on God. परमेश्वर पर आपका ध्यान Catch लगाइए। hold of God. परमेश्वर को थामे रहिए। Don't leave Him. उसे ना छोड़ना, He will not leave you. वो निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ेगा। By faith, Jacob did two things. विश्वास से याकूब ने दो चीजें Number की। one, he blessed his grandchildren. पहला काम उसने किया वो ये रहा कि उसने अपने बच्चों को आशीषित किया। He knew that all the things that I earned would not help my grandchildren. Only God can bless these children. वो जान गया कि उसने जो अपने पूरे जीवन में धन दौलत कमाए उसके कारण उसके पोते आशीषित नहीं होंगे, लेकिन केवल परमेश्वर के कारण ही वो आशीषित All your होंगे। blessings should come from God. आपके जीवन की सारी आशीषें परमेश्वर से आए। Number two, दूसरी बात, till the end he worshipped God. जीवन के अंतिम क्षण तक परमेश्वर की आराधना करें। Protect your faith. आपके विश्वास की रखवाली When करें। anything come against you, आपकी जिंदगी में जो भी आए, whoever stand against you, भले कोई भी आपके विरुद्ध में क्यों ना whatever खड़ा हो, problem come in your way, आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या क्यों ना आए, protect your faith. आपके विश्वास की रखवाली करें। Painful situations are the best ways that prove that you are loving God. आपके जीवन में जो कठिन समय है, जो कटु पल है, वही उत्तम समय है ये साबित करने के लिए कि आप प्रभु से प्रेम It is करते very हो। easy to worship God when everything goes fine. जब सब कुछ ठीक चलता है तब परमेश्वर की आराधना करना आसान है। When things are going away from your hand, जब हालातें आपके काबू से बाहर चली जा रही will है, you be able to still worship God? क्या आप उन परिस्थितियों में परमेश्वर की आराधना कर पाओगे? You are praying but still you are weak. आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन फिर भी कमजोर You हो। are praying but still you have a lot of challenges. आप प्रार्थना करते हो लेकिन जिंदगी चुनौतियों से भरी है। You are worshiping God but still the problem is not changed. आप परमेश्वर की आराधना करते हो लेकिन आज भी आपके जीवन की समस्या वैसी You are ही doing है। everything for God but still things are same. आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करते हो लेकिन हालातें वैसी ही है। Can you say to God like Shadrach, Meshach, Abednego, even if He is not deliver me, क्या आप शद्रक
मेशक अबेदनगो के समान कह पाओगे कि भले ही मेरा परमेश्वर मुझे ना I छुड़ाए, will not deny him. लेकिन फिर भी मैं मेरे परमेश्वर को नहीं Nothing छोड़ूंगा। will separate me from the love of Christ. कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर Nothing सकती। will separate me from the love of Christ. कोई भी बातें मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं I कर started to सकती। follow Christ. मैं मसीह के पीछे चल रहा हूँ, Whatever happens, चाहे जो भी हो I जाए, will never turn back. मैं कभी भी पीछे नहीं मुड़ूंगा। I am ready to lay down my life. मैं मेरी जिंदगी भी कुर्बान करूंगा। I am ready to lose everything for Christ. मैं मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, But I will never leave God. लेकिन मैं प्रभु को नहीं I will त्यागूंगा। never leave God. मैं प्रभु को नहीं त्यागूंगा। No pain will separate me from God. कोई भी दर्द, कोई भी मुश्किलें मुझे प्रभु से No अलग नहीं कर government will सकती। separate me from the love of Christ. कोई भी सरकार मसीह के प्रेम को मेरे अंदर से नहीं No निकाल family सकती। members will separate me from the love of Christ. मेरे परिवार का कोई भी जन मुझे मसीह से अलग नहीं कर Even सकता। if I die, I will stay faithful to God. भले ही मुझे मरना पड़े, मैं मरूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के प्रति वफादार How रहूंगा। many of you can make this commitment this morning? आप में से कितने जन ये समर्पण आज Can you कर raise सकते your हैं? hand? Can you raise your क्या hand? आप आपके हाथों को उठा सकते I'm हो? going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना Can करना you make the चाहता हूँ। promise to God? परमेश्वर से वादा Whatever करें, happens in my life, मेरे जिंदगी में जो भी होए I will पिता, never leave you, Lord. मैं तुझे कभी नहीं I छोड़ूंगा will never प्रभु। leave you, God. मैं तुझे कभी नहीं There छोड़ूंगा is no प्रभु। point of turning back. प्रभु अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं I है। will stay focused on God. मैं प्रभु, मेरा पूरा ध्यान केवल तेरे पास। Even I'm ready to lay down my life, प्रभु मैं मेरी जिंदगी भी कुर्बान कर but दूंगा, I will not deny you. लेकिन मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। If you are making that commitment, यदि आज आप वो समर्पण कर raise रहे your हो, right hand. तो आपके दाहिने हाथ को Let God see उठाइए। your commitment. प्रभु आपके समर्पण को देखे। God will never put you to get ashamed. प्रभु आपको कभी शर्मिंदा Your नहीं life होने will देगा। change. आपकी जिंदगी Your बदलेगी, situation will change. आपकी हालातें बदलेगी। 130 years of painful life of Jacob. याकूब के 130 वर्ष जो दुख से भरे थे, 17 years life of happiness. लेकिन प्रभु ने उसे बदल दिया। 17 वर्ष इतनी खुशियां दी उसकी You will जिंदगी see the में। happiness in your life. वही परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी खुशियां लाएगा। Lord, I pray for all the people whose hands are raised. प्रभु जिन लोगों ने अपने हाथों को उठाया है, मैं उनके लिए प्रार्थना Lord, they करता have हूँ। made the commitment this morning, Lord. प्रभु उन्होंने समर्पण किया है आज। Nothing shall separate us from the love of Christ. मसीह के प्रेम से हमें कोई भी चीज अलग नहीं कर We will सकती। stand for God. हम प्रभु तेरे लिए खड़े रहेंगे। Whatever happens in our life, जो भी होए हमारी जिंदगी we में, will not leave you. हम तुझे नहीं We छोड़ेंगे। will not leave you. हम तुझे नहीं Lord, छोड़ेंगे। honor their commitments, प्रभु Lord. इनके समर्पण का आदर कर, Honor their commitments, उनके Lord. समर्पण का आदर Help कर। us, Lord, to stay faithful to you. प्रभु तेरे लिए हम वफादार बने Help रहे, us to keep our faith till the end. हम हमारे विश्वास की रखवाली कर पाए, Lord, let our life be a testimony to others. और प्रभु हमारी जिंदगी एक गवाही बन जाए। Let our challenging situations become a testimony to others. प्रभु हमारे जिंदगी की हर एक चुनौती एक गवाही के रूप में बदल जाए। Thank you for speaking to us, Lord. हमसे बात करने के लिए We धन्यवाद। commit our lives in your hand. हम हमारी जिंदगी तेरे हाथ में देते हैं। We give you all glory, honor, and praise. हम तुझे सारा आदर और महिमा देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Amen, amen, amen.